जय श्री राम। मेरा नाम जंग बहादुर सिंह हुआ। विश्व हिंदू परिषद नेपाल के सत्संग विभाग सगरमाथा संभार के सह संयोजक हैं हम। और संपूर्ण हिंदू समाज से मेरा आग्रह अनुरोध है, जो इसी श्रावण 21 गते के संध्याकालीन में लॉकडाउन की अवस्था होने के बावजूद भी अपने अपने घर में दीपावली मनाएं। कारण विश्व का आस्था का विषय, हिंदू समाज का आस्था का विषय राम जन्म मंदिर अयोध्या में 21 गते के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर का शिलान्यास होने के लिए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज को अपने घर में दीपावली मनाना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूँ सब अपने अपने घर में और नज़दीक के मंदिर में जो दीपावली मनाएं। और ये सौभाग्य की बात है, जो राम को हम लोग एक भगवान के रूप में देखते हैं और भगवान हैं, और यहाँ हम लोग मिथिला के वासी भी हैं, और उस हिसाब से भी जो है सो आदरणीय हमारे संस्कृति, संस्कार और सभ्यता के भी देखा जाए तो हम लोग अपने संबंधित कुटुंब को बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं। एक तो भगवान हैं ही, और इस हिसाब से भी हम लोग को इस चीज़ को आदर करना चाहिए और दीपावली मनाना चाहिए, ताकि 492 वर्ष के बाद ये उपलब्धि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए है। जो हम लोग 492 वर्ष का जो पहले मंदिर था, वहाँ उस मंदिर को तो नहीं देख पाए, लेकिन इस बार जो मंदिर निर्माण हो रहा है, वो अभी जो हिंदू समाज है सब जो है सो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, सुन पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। और संपूर्ण जहाँ हो, जिस जगह में हो, जैसे भी परिस्थिति में हो, ये दीपावली 21 गते श्रावण को दीपावली मनाना चाहिए। और मैं अनुरोध करता हूँ सबसे। जंग बहादुर जी, आपने बोला श्रावण 21 को दीपावली मनाना चाहिए। 5 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन करने जाएंगे, तो इससे नेपाल में दीपावली की क्या जरूरत पड़ी आपको? ये नेपाल और भारत की विषय नहीं है। ये श्री राम जी सिर्फ और नेपाल और भारत के से जुड़ने का कोई संबंध ही नहीं है। संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज के लिए ही ये विषय है। जो श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, इसमें भारत का प्रधानमंत्री करे या चाहे जो करे, हिंदू समाज के द्वारा जो है सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसको भारत और नेपाल से नहीं बांट करके, जिस समय राम था उस समय न भारत था न नेपाल। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को ये देखना चाहिए, जो श्री राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, और उस दिन हम लोग जो है सो अपने अपने घर में और नज़दीक के मंदिर में जाकर के संभव हो तो कीर्तन भजन भी करना चाहिए। लॉकडाउन का भी अवस्था है, कोरोना महामारी के पूरा विश्व जो है सो पीड़ित है, संघर्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन को रक्षा करते हुए करने के लिए पहल करते हुए भी दीपावली मनाना अनिवार्य है। और सौहार्दपूर्ण रूप से मैं आग्रह करता हूँ सबसे, हिंदू समाज से, ताकि दीपावली अपने अपने घर में और नज़दीक के मंदिर में मनाएं। जंग बहादुर जी, ये दीपावली की जहां तक बात है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों से अयोध्या नगरी में दीप जलाने को कहा है। इससे आप क्या संबंध रखते हैं? मैं एक हिंदू हूं, और दुनिया में एक ही एक धर्म है जो हिंदू धर्म है। इसलिए जी मानव का कल्याण का सोचने के लिए एक ही धर्म है, और सब जो भी है सब अपना अपना राजनीति के हिसाब से संगठन बनाए हुए हैं। लेकिन पृथ्वी पर जब मानव का उत्पत्ति होता है, उस समय सनातन हिंदू ही उत्पत्ति होता है। इसलिए यूपी के
मुख्यमंत्री जी अयोध्या के लिए कहें, उनको लिए भी धन्यवाद है, मेरे तरफ से आदरणीय है वो। लेकिन हम हिंदू के नाता से और संपूर्ण हिंदू को कह रहे हैं मनाने के लिए, ये मेरा आग्रह है। तो क्या आप 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे? अयोध्या जा सकते थे और जाएंगे भी कुछ लोग। ये तो अभी का जो स्थिति है, इस स्थिति के कारण, कोरोना स्थिति के कारण से अयोध्या नहीं जा पाएंगे। ये एक हिसाब से कहिए तो मेरे लिए दुर्भाग्य समझिए। अगर नॉर्मल अवस्था होता तो निश्चित रूप से अयोध्या जाते, ये तो परम इच्छा है। लेकिन भगवान की ये भी मर्जी कहिए, जो ये विकराल स्थिति है पूरे विश्व में कोरोना महामारी के कारण से, बहुत लोग नहीं जा पाएंगे। आप अयोध्या के बारे में बात किए हैं तो मैं एक प्रश्न आपसे रखता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने कुछ दिन पहले वीरगंज के पास अयोध्या का जिक्र किया था, आप क्या कहेंगे? नेपाल के प्रधानमंत्री आदरणीय, उनको इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए वही प्रधानमंत्री जब भारत से सीता जी की जब शादी विवाह पंचमी में, सीता की विवाह पंचमी में जब यही भारत सरकार और नेपाल सरकार के संयुक्त जब भारत से अयोध्या से जब बाराती आते हैं तो आते हैं स्वागत करने के लिए। ये हमारी सदियों से जो परंपरा है उस चीज को निर्वाह किया जाता है। अभी कुछ राजनीतिक कारण से हम जानते हैं, जो कुछ राजनीतिक और कुछ ऐसा बात सब है जिसके कारण से हिंदू में विभाजन हो, इस ढंग से जो है सो जगह जगह बात उठ रहा है, ताकि ये संभव नहीं है। हाँ ठीक है, भारत नेपाल के प्रधानमंत्री आदरणीय हैं, बोले हैं, कोई बात नहीं है, वो अपना बात बोले हैं। लेकिन यही सही में अगर कहिएगा तो मानने वाला बात है। राम तो हर जगह है। ये कहावत है, हम में तुम में खरे खम्भ में, राम तो हर जगह है। आप आस्था का चीज है राम, आप जहां कहिए वहीं है राम। इसलिए ये कुछ विवादित विषय सब है, इस विवाद में मैं कुछ नहीं ऐसे कहना चाहता हूं। लेकिन एक चीज जरूर है, पूरा विश्व का हिंदू समाज का आस्था का विषय है, जो श्री राम का जन्म जो है सो भारत के यूपी में अयोध्या में ही हुआ है। और इस चीज को हम लोग उसी हिसाब से देख रहे हैं और मनाने का सबको लिए आग्रह कर रहे हैं। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं और अभी उनके हिसाब से अगर कहा जाए ये खोज की विषय है, तो क्या कहेंगे आप? अयोध्या ये ठीक है या वो ठीक है? नहीं, अयोध्या वही ठीक है, भारत के ही अयोध्या है। इसलिए जो 492 वर्ष हिंदू समाज 492 वर्ष संघर्ष के बावजूद भी ये उपलब्धि मिला है। 492 वर्ष के बाद उपलब्धि मिला है अयोध्या, और सिद्ध हो चुका है। इस चीज को हिंदू समाज मान भी लिया है और भारत की न्यायपालिका भी मान लिया है। सारा विवादित विषय को समाप्त करने के बावजूद आज फिर ये बात आने के बाद कहीं न कहीं एक दूसरे हिंदू समाज को बांटने की बात जो हो रहा है, ये समाज के लिए अच्छा बात नहीं है। क्या ऐसे जो आप बोल रहे हैं, इससे जो धार्मिक सहिष्णुता है वो एक दूसरे धर्म के बीच में ये कितना सुरक्षित रखते हैं आप लोग ऐसे बोलते हैं? तो देखिए, हम लोग को किसी से नहीं दुश्मनी है, न बैर है, न कोई बात है। सिर्फ हिंदू अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, इस चीज को पालन करे और अपने चीज को, अपने जो पूर्वज जो बनाए हुए हैं रीति रिवाज, जो संस्कृति है, उस चीज को संरक्षण करे। और इसीलिए हम लोग जैसे काम करते हैं। जंग बहादुर जी, वैसे बोला जाता है हिंदू होना अच्छी बात है, लेकिन अति हिंदूवादी सिद्धांत पर चलना भी तो अच्छा नहीं है। अब अति हिंदू आप किसको कहते हैं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, विश्लेषण करेंगे। आप थोड़ा विश्लेषण करते तो और अच्छा होता। लेकिन अति क्या, यदि हम अपने उग्र का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग उग्र की बात नहीं करते। हाँ, एक चीज जरूर है, यदि कोई अगर हमारे धर्म पर, संस्कृति पर यदि कोई प्रहार करे तो उस चीज को हम लोग शांति से ही वार्ता करेंगे और शांति से ही प्रतिक्रिया देंगे, ये जरूर है। लेकिन उग्र हम लोग नहीं जानते हैं। उग्र तो वो जानते हैं जो समाज को विध्वंसकारी है। उग्रवादी वो है
जो समाज के हित में नहीं सोचते हैं, समाज को बांटना चाहता है विभिन्न जातीय बात पर, कुछ राजनीतिक बात पर। लेकिन हम लोग न जातीय बात है न राजनीतिक बात है। ये विश्व हिंदू परिषद सिर्फ जो है हिंदू को जो है सो संगठित करने के लिए बात करता है, उसका संरक्षण का बात करता है, उस अपने पहचान को सुरक्षित रखने का बात करता है। जंग बहादुर जी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना समय निकाला, आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और आप अपने चैनल के माध्यम से ये हमें मौका दिए हैं। और संपूर्ण हिंदू समाज से पुनः हम आग्रह करते हैं ताकि 21 गते बुधवार के दिन संध्याकालीन में निश्चित रूप से अपने अपने घर में दीपावली मनाएं। ये अवसर फिर जो है सो हम लोगों के लिए जीवन में नहीं आएंगे। जीवन में बहुत अच्छा और बहुत बुरा काम हर मानव करते हैं, लेकिन इस अच्छे काम को अच्छे करने के लिए सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अगल बगल में अगर ये चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो और लोग को भी जानकारी भी करवाइए। और जो है अपने नज़दीक के मंदिर में और अपने घर में दीपावली मनाइए। ये मेरा अंतिम आप लोगों से अनुरोध है, अपेक्षा है, पूर्ण विश्वास भी है। जो हिंदू समाज अपने अपने घर में जो है सो दीपावली मनाएंगे ही। जय श्री राम।